इस वक्त कौमी खेल की बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहां पर भी कुछ हालात बेहतर दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रो हॉकी लीग में नई इंतजामिया भी कौमी हॉकी टीम को जीत के ट्रैक पर लाने में नाकाम रही है। पाकिस्तानी टीम को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा है। इवेंट में ये पाकिस्तान की मुसलसल 8वीं नाकामी है। मैंने जो है ना कान पकड़ लिया है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने कान पकड़ लिया है। ऐसा हाल मैंने पाकिस्तान हॉकी टीम का कभी नहीं ज़िंदगी में देखा है जो आज देखा है। मतलब टोटल ह्यूमिलेशन थी पाकिस्तान हॉकी टीम की, बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया इंडिया ने। इंडिया लुक लाइक दे वर प्लेइंग, नॉट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, इट लुक लाइक दे वर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक चाइना और मलेशिया, समथिंग लाइक दैट। इंडिया में अगर आप देखें उन्होंने बड़ी पैमाने के ऊपर, और इंडिया की हॉकी का जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है वो इसी इंडियन वो जो हॉकी लीग उन्होंने स्टार्ट की थी उसके बाद आपको उसका ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर मॉडल है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है। इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। उमर ने बहुत ज़बरदस्त बात की, लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीज़ों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया। जो भी रिजल्ट्स हैं हमारी अपनी नाकिस पॉलिसीज के ऊपर हैं। हम जिन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है हम उन चीज़ों के ऊपर, उन एरियाज के ऊपर काम नहीं कर रहे। आए दिन हम मैनेजमेंट चेंज कर रहे हैं। जाहिर बात है प्लेयर और मैनेजमेंट का एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। आप आए दिन उसको चेंजेस करेंगे तो रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। उनकी जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है, सुपर है, और लेस मिस्टेक्स करते हैं। उनकी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो फिजिकल फिटनेस के लेवल्स हैं और उनकी जो इंडिविजुअल स्किल्स हैं वो हमारे से वजह फर्क है। जब इस तरह के मैचेस आप खेलते हैं तो आपको अपने उनके और टॉप टीम्स के दरमियान में गैप आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, हमारा इन टीमों के साथ बहुत बड़ा गैप हो गया है, लेकिन 10 मैच अब तक हम प्रो लीग में खेले हैं और 10 के 10 मैच हारे हैं। लेकिन जो लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए वो ये है कि हमने इन 10 मैचों में 15 गोल किए हैं, 49 गोल पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं। ये मार्जिन आपको नहीं लगता कि कम होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में FIH लीग चल रही है जिसमें आज भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी का मैच था। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से मात दे दी है। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस और इस शानदार जीत को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय हॉकी टीम की जमकर तारीफ की है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आज तो भारत ने कम गोल किए हैं, अदरवाइज भारत कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ 5 से 6 गोल आराम से कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारा जो हॉकी का सिस्टम है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान में जो हॉकी के प्लेयर है उनके साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी होती है, उन्हें डेली वेजेस तक नहीं मिलते हैं। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे पहले हमें अपने हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन हॉकी टीम की शानदार जीत को लेकर और क्या कहा है। क्रिकेट की अमूमन बात करते हैं, लेकिन इस वक्त कौमी खेल की बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहां पर भी कुछ हालात बेहतर दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रो हॉकी लीग में नई इंतजामिया भी कौमी हॉकी टीम को जीत के ट्रैक पर लाने में नाकाम रही है। क्या वजह है? गोलकीपर मौजूद नहीं है जो इतनी तादाद में गोल हो रहे हैं? देखें, मैं काफी अरसे से इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं और मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और फेडरेशंस को इस चीज से आगाह किया है कि पास में गोलकीपर्स एकेडमीज होती थी जिसके अंदर 25-30 गोलकीपर एट अ टाइम पूल में हमारे पास मौजूद होते थे। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहां से नर्सरी जिसे कहते हैं ना, वहां से वो नर्सरी तैयार होती थी। और अगर आप देखेंगे कि 2010 के बाद से हमने इतना इस पे काम किया कि डिपार्टमेंट्स को जो थे वो गोलकीपर्स पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन प्रोवाइड कर रही थी। उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, प्रॉपर उनकी एजुकेशन की जाती थी, उनको बेसिक्स बताई जाती थी। आज के दौर में क्या हो रहा है जी कि जी लेटेस्ट हॉकी। मेरा सवाल ये होता है लोगों से, लेटेस्ट हॉकी में क्या है? लेटेस्ट हॉकी में क्या गोलकीपर पैड सर पे बांधता है? क्या पैडों की जगह टांगों पे पहनेगा, हॉकी हाथ में रखेगा? लेटेस्ट हॉकी हमारे प्लेयरों के पास, स्पेशली गोलकीपर्स के पास बेसिक नहीं है। नेशनल टीम बेसिक सीखने के लिए नहीं होती। नेशनल टीम के अंदर प्लेयर वो आता है जो पूरा मंझा हुआ हो, जिसको मतलब है खड़े हो अपनी गोलकीपर या
जो मेन सबसे पॉइंट होता है उसकी पोजीशनिंग होता है। अब मैं मैचेस देख रहा हूँ कि जहां से गोल हो रहे हैं, मैं इनको कसूरवार भी नहीं ठहराऊंगा क्योंकि ये मेरा शोबा है और मेरी पोजीशन है गोलकीपर्स के ऊपर। तो जब भी मेरी कभी किसी से बात होती है बच्चों से, गोलकीपर से, वो कहते हैं जी ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। जाहिर बात है जब उनको ट्रेनिंग ही नहीं उस लेवल की मिलेगी कि जो कि बेसिक्स को, उनके फुटवर्क को, उनकी पोजीशनिंग को, जो मेजर चीजें होती हैं गोलकीपर में, उसकी पोजीशनिंग होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग होती है, आप वो बच्चे वो करेंगे ही नहीं तो फिर वो कहां से इंप्रूव करेंगे? लामोला उसका असर जो है वो आपके ऊपर पड़ेगा ना, टीम के ऊपर। आपके ऊपर 10 ट्राइयां 6 गोल, 10 ट्राइयां 5 गोल, तो ये बहुत मुश्किल है। जब तक गोलकीपर सपोर्ट नहीं करेगा अपनी टीम को, बहुत मुश्किल है। आप हिस्ट्री उठा के देखना, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाने, मैं तकरीबन कोई 25-30 साल से इन्वॉल्व हूँ हॉकी के अंदर, एज अ प्लेयर भी रहा, एज अ कोच भी रहा। तो आप देख लीजिएगा ये प्रॉब्लम्स आपको कब आएंगे, जब आपका कोई बड़ा इवेंट आपके सर पे होगा। अब मुझे एक बात बताएं, आप प्रो लीग के बाद वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, वर्ल्ड कप के अंदर आज मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान ने अभी तक शायद 10 या 9 मैच खेले प्रो लीग के। अगर वो प्रो लीग में ही एक मैच नहीं जीते तो वर्ल्ड कप में आपके सामने रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हॉकी फेडरेशन के पास खूब सारा पैसा आता है, लेकिन ये प्लेयर्स को बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ये केवल अपने में ही रखे रहते हैं और खुद खाते पीते रहते हैं। बताते चले कि पाकिस्तान काफ़ी टाइम के बाद FIH यानी कि हॉकी प्रो लीग खेल रहा है। बताते चले कि न्यूजीलैंड ने हॉकी प्रो लीग से खुद को विड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह जगह मिल पाई है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि भारत के जो सबसे बड़े आने वाले 2 टूर्नामेंट हैं, पहला तो हॉकी का वर्ल्ड कप है और दूसरा एशियन गेम्स होने वाले हैं। इन दोनों टूर्नामेंट्स में भारत को अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखानी होगी। बताते चले कि भारत 2 बार की लगातार ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है ओलंपिक में और भारत अपने हॉकी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि भारत के हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसा पूरा का पूरा स्पॉन्सर हो रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट से। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हॉकी को एक हिसाब से गोद ले लिया है, मतलब कि हॉकी में जितना भी पैसा खर्च होता है वो ऑलमोस्ट उड़ीसा गवर्नमेंट ही करती है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब तक हॉकी प्लेयर को आप पैसे अच्छे खासे नहीं देंगे तब तक भला वो हॉकी में ध्यान कैसे लगाएगा। प्लेयर या फिर एथलीट कोई भी हो, उसे सबसे पहले फाइनेंशियली फ्री होना जरूरी होता है। जब तक वो फाइनेंशियली फ्री नहीं होगा तब तक वो 4 बातें सोचेगा। अगर प्लेयर फाइनेंशियली फ्री है तो केवल खेल के बारे में ही सोचेगा और यही कुछ पाकिस्तान में हो नहीं पा रहा है। बताते चले कि पाकिस्तान के जो हॉकी फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं वो पूरा पैसा खा जाते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से भारत में हॉकी की लीग स्टार्ट हुई है उसी तरीके से हमें भी पाकिस्तान में कोई लीग स्टार्ट करनी चाहिए। बताते चले कि इस FIH में पाकिस्तान अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान का और बाकी टीमों का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एक समय में पाकिस्तान की हॉकी काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान की हॉकी का हाल ये हो चुका है कि पाकिस्तान किसी टीम से जीत ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।